Hello everyone, welcome to Engineers Point, and today we are going to see what are the unique benefits of joining TCS, and we will discuss everything in detail. So let's start the video. तो सबसे पहला आपको फूड कैंटीन दिख रहा होगा। तो टीसीएस के फूड कैंटीन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और सस्ता होता है, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज आपको दिख जाएंगी। आपको हेल्दी फूड्स भी दिख जाएंगे और जंक फूड भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में। और दूसरे पॉइंट की बात करें, एक्सेस टू मेनी एजुकेशनल साइट्स एंड योर फी गेट्स रीइम्बर्स्ड। इसका मतलब होता है टीसीएस आपको कई एजुकेशनल साइट्स का एक्सेस प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल यूडमी का, अगर आप कोई कोर्सेस वहां से कर रहे हो तो आप जो अमाउंट पे कर रहे हो उस साइट को, वो आपको जब सर्टिफिकेशन आपका हो जाता है वहां पे और आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं तो आपको फी रीइम्बर्स कर दिया जाता है टीसीएस के द्वारा। और तीसरा बात करें लर्निंग एनवायरनमेंट की, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई आईटी कंपनीज में होती है कि अगर आप ऑफिस आवर में फ्री हो तो आपको किसी और वर्क में बोल दिया जाता है, किसी और वर्क को परफॉर्म करने या फिर कुछ और करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आपको इनकरेज करेगी, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो उसमें कुछ नया सीखने या कुछ नया करने के लिए। ओके। और उसके बाद बात करें तो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये पॉइंट तो खास करके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी पॉइंट के चलते कई सारे इम्प्लॉयज हायर पैकेजेस को छोड़कर टीसीएस में आते हैं, और उनके कई सारे रीजंस हैं जो कि आपको नीचे दिख जाएंगे। उसमें पहला पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी का। तो टीसीएस जनरली किसी को फायर नहीं करती है। अगर आप टीसीएस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हो तो कंपनी आपको कभी फायर नहीं करेगी, वो भी उस कंडीशन में भी जब आप अपने प्रोजेक्ट में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और आप एक गुड परफॉर्मर नहीं हो अपने प्रोजेक्ट पे। तो यानी अगर आपका बिहेवियर और आपका कोड ऑफ कंडक्ट अगर ठीक है तो फिर बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि कंपनी आपको फायर करे। और लीव्स की बात करें तो ईजिली लीव्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं टीसीएस में। आपको केवल इन्फॉर्म करना होता है अपने सीनियर मैनेजमेंट को। ओवर टाइम की बात कर लें तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि टीसीएस में आपको ओवर टाइम करना पड़े, क्योंकि उसका रीजन नीचे दिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट में अगर 50% का रिक्वायरमेंट है तो टीसीएस मोर देन सफिशियंट नंबर्स प्रोवाइड करती है उस प्रोजेक्ट के लिए। मान लीजिए अगर 50% का रिक्वायरमेंट है तो टीसीएस वहाँ पे 60% को इम्प्लॉय करती है, जिसके कारण कि वर्क जो है लेस आवर में कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको ओवर टाइम करना पड़े। और उसके अलावा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको दिया जाता है जब आप लेट नाइट शिफ्ट करते हो, या फिर जनरली वैसे भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाता है। उसके लिए आपको कार्ड्स वगैरह बंधवाने पड़ते हैं कंपनी से। उसके बाद मैनेजमेंट सपोर्टिव है, वर्क कल्चर अच्छा है, आपको हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी में रहते हुए किसी हायर कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करते हो तो आपको कंपनी उसके लिए लोन भी प्रोवाइड करती है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सको, और वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कंपनी को अपने हायर एजुकेशन के साथ प्रमोट होके उस कंपनी को ज्वाइन करो। वहीं पे जहाँ पे इतने सारे एडवांटेजेस आपको दिख रहे हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो पहला ड्रॉबैक है कि लेसर इंक्रीमेंट। टीसीएस में इंक्रीमेंट लेस होता है, यानी कि आपका 5 to 7% पे इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट माना जाता है। यहाँ पे बोनस आपको कम मिलेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अनदर आईटी कंपनीज। और तीसरा पॉइंट है लॉन्गर टाइम इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और अगर टीसीएस कोई भी प्रोजेक्ट लेती है तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि वो प्रोजेक्ट टीसीएस से दूर जाए या फिर वो प्रोजेक्ट के क्लाइंट टीसीएस को रिजेक्ट कर दें। तो जनरली अगर आप एक प्रोजेक्ट में हो और आप एक गुड परफॉर्मर हो तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपको उस प्रोजेक्ट से रिलीज मिल सके। तो जनरली ईजिली आपको उस प्रोजेक्ट से लीव मिल नहीं पाता है, तो आपको लॉन्गर टाइम सिंगल प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ता है। तो आपको लर्निंग कर्व आपका जो है वो लीनियर हो जाता है, कुछ आप प्रोजेक्ट से नया बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड like the video.